अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो ये इंसान को बुलंद दर्जे देने के लिए आती हैं। हदीस में आता है, बेशक बंदे के लिए जब अल्लाह सुब्हानु ताला के यहाँ एक मकाम मर्तबा मुकद्दर हो चुका होता है, यानी इसको वो बुलंद मुकाम देना है, लेकिन वो बंदा अपने आमाल की बिना पर उस तक नहीं पहुंच सकता, यानी अमल उसके कम है, दर्जा अल्लाह के यहाँ बड़ा लिखा हुआ है कि इसको यहाँ तक पहुंचना है, तो अल्लाह ताला उसे उसके अपने जिस्म में या माल में या औलाद की आजमाइश में डाल देता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको बुलंद दर्जा देना होता है। अब इंसान सोचता है कि और लोग तो मजे से जी रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं, वो तो आराम से चल लेते हैं, मुझे ही क्यों तकलीफ है, सबकी औलाद इतनी सेहतमंद है, मेरा बच्चा क्यों बीमार है, सबके शौहर इतने अच्छे सलूक करते हैं, मेरा शौहर मुझे क्यों नहीं पूछता। ये दरअसल आपका इम्तिहान है, आप इस तकलीफ से गुजर रही हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला के यहाँ आपके दर्जे बुलंद कर रही है अगर आप सब्र कर रहे हैं। और फिर ये कि जब अल्लाह ताला तकलीफ देता है तो जिनके दर्जे बुलंद होते हैं उनको अल्लाह ताला सब्र की तौफीक भी दे देता है, हत्ता कि वो उस मकाम तक जा पहुंचता है इंसान जो अल्लाह की तरफ से उसके लिए पहले से मुकद्दर होता है। फिर इसी तरह ये हदीस से ये भी पता चलता है कि ये अल्लाह की तरफ से बंदे के साथ भलाई का इरादा होता है। तकलीफ आती है बंदे को कुछ सिखाने के लिए, कुछ मैच्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कच्ची ईंट होती है और एक पक्की ईंट होती है। ईंट कब पकती है, कच्ची ईंट कब पक्की होती है, जब उसको आग में डाला, उनको जब भट्टी में डाला जाता है तो वो पक्के होते हैं, वरना वो कच्चे ही रहते हैं। तो इंसान कच्चा ही रहता है अगर उसकी जिंदगी में तकलीफें ना हो, इम्तिहान ना हो। वो कहते हैं ना, तुंदी ये बाद मुखालिफ से ना घबरा है वो ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, मुखालफतों से ना घबराएं, मर्जी और नफ्स के खिलाफ जो चीजें हैं उनसे ना घबराएं, बल्कि क्या करें, अल्लाह की रजा पे राजी हो और आगे बढ़ते जाएं। हदीस में आता है, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे मुसीबत में मुब्तला कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा सवाब बड़ी आजमाइश के साथ है। जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में मुब्तला कर देता है, बस जो राजी हो जाए उसके लिए रजा है और जो नाराज हो उसके लिए नाराजगी मुकद्दर हो जाती। और याद रखिए, ये तकलीफें सिर्फ दुनिया के लिए होती, मरने के बाद इंसान इन तकलीफों से आजाद हो जाता है। और अगर वो अल्लाह का नेक बंदा है तो आगे उसके लिए फरौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम, फिर उसके लिए खुशखबरियां हैं, उसके लिए राहतें हैं, आराम है, नेमतों वाली जन्नत के बागात हैं, फिर उसके लिए बहुत कुछ है आगे। जन्नत गमों से पाक घर है। लिहाजा जो लोग जन्नत के शौक में जीते हैं, जन्नत की तैयारी करते रहते हैं, उनको ये तकलीफें और आजमाइशें बॉदर नहीं करती। वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, एक दिन तो ये खत्म होगी, लेकिन अजर बहुत बड़ा हो चुका होगा। इसीलिए आप देखें कि जन्नत वाले जब जन्नत में पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफूरुन शकूर। अल्लाह का शुक्र जिसने हमसे गम दूर कर दिया, यकीनन हमारा रब बख्शने वाला कदरदान है। वहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, सेहत ही सेहत होगी, कोई मौत नहीं होगी, जिंदगी ही जिंदगी होगी, जिंदा ही रहना होगा, कोई बुढ़ापा नहीं होगा, इंसान जवान ही जवान रहेगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, आराम ही आराम होगा। दुनिया जन्नत नहीं है, हम आखिरत को भूल गए हैं, हम उस जन्नत को भूल चुके हैं और सिर्फ इस दुनिया को जन्नत बनाने की फिक्र में लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। इसीलिए आप देखें कि जिस काम में हमारी दुनिया का फायदा होता है उसको तो हम शौक से करते हैं, जल्दी करते हैं, भाग के करते हैं, लेकिन जो चीज हमें आखिरत में फायदा देती है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते। हम अपने बच्चों की पढ़ाई का ही देख लें, हम में से अक्सर खवातीन अपनी बेटियों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो खुशी से पढ़ाएंगी, उनकी फीसें भी देंगे, उनके हॉस्टल के अखराजात भी देंगे, उनको जेब खर्च भी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन अगर दीन की तालीम की बात हो तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमें अच्छी तरह पता है कि दीन का इल्म हासिल करने से इंसान की दुनिया भी संवरती है, दुनिया में भी जीने का ढंग आता है और आखिरत भी संवरती है। हम इस दुनिया के लिए नहीं बने, लेकिन अफसोस ये कि हम मुसलमान ही दुनिया के पीछे भागे चले जा रहे हैं। हम अपनी जिंदगी का एक साल भी अल्लाह को देने को तैयार नहीं होते कि हम उसमें कुछ सीखें या सिखाएं। आप देखिए, बाज़ औक़ात हम दीन सीख लेते हैं लेकिन दूसरों को सिखाते नहीं। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे हम ग्रोसरी करें, खाना पकाएं, खुद ही खा लें और किसी और को ना खिलाएं।
کچھ لوگ تو عمل ہی نہیں کرتے، لہٰذا وہ کھانا پکا کے رکھ دیتے ہیں، نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو دیتے، اور جب خراب ہو جاتا ہے تو پھینک دیتے ہیں۔ ہم کن لوگوں میں سے ہیں جو کھانا پکانا ہی نہیں چاہتے، یا پکا کے خود ہی کھانا چاہتے، یا پھر پکاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں؟ بہتر کون ہے جو تینوں کام کرے؟ تو ہمیں اپنی زندگی میں دین سیکھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے۔ جتنے زیادہ لوگوں کو سکھائیں گے اتنا ہی بڑا صدقہ جاریہ بنتا جائے گا۔